भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ एवं चोटियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स मैं आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा और यकीन मानिए हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी K2, जिसे कि हम गॉडविन आस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो K2 यानी कि गॉडविन आस्टिन है, इसकी जो लोकेशन है ये POK में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। K2 गॉडविन आस्टिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसे K2 के नाम से जाना जाता है। इसे K2 का नाम 1852 ईस्वी में TG मोंटगोमेरी ने दिया था। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम K2 है। तो पहले नंबर पे कौन आता है फ्रेंड्स? पहले नंबर पे आता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके लिख देता हूँ, माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है, ये पहले नंबर पे आता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? नहीं, 8,848.86 मीटर। और ये नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी जो है फ्रेंड्स, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रायद्वीप क्या होता है, ठीक है, आपको समझाता हूँ। प्रायद्वीप भूमि के वह भाग होते हैं जिनके तीन तरफ जल तथा एक और स्थल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये लोकेशन में समझ सकते हो फ्रेंड्स। ये वाला जो एरिया है ना, ये है पूरा का पूरा क्या, प्रायद्वीपीय वाला एरिया। ठीक है, इसके तीनों तरफ फ्रेंड्स क्या है, जल है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत है। अनाईमुड्डी भारत के केरल राज्य में स्थित एक पर्वत है। अनाईमुड्डी पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, जो 2,695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, अनाईमुड्डी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है फ्रेंड्स, ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है। यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। अगला क्वेश्चन, माउंट तेनिपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट तेनिपू। माउंट तेनुपू भारत के मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसे माउंट आइसो भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2,994 मीटर। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंदगाड़ा। जिंदगाड़ा जो है फ्रेंड्स, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। डिटेल में समझ लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1,690 मीटर और ये आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, धूपगढ़। धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ये आपको याद रखना है। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। यह पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1,352 मीटर। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के मेघालय राज्य में गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। गारो व खासी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है और इन पहाड़ियों का नाम इन स्थान पर निवास करने वाली जनजातियों गारो और खासी पे रखा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है। यह आपको याद रखना है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटलिंगचिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बैटलिंगचिप। बैटलिंगचिप की ऊंचाई है 3,200 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है भारत का फ्रेंड, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा के बाद नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7816। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ना ऊपर ये बताया था कि देश की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन वो POK में है। अगर हम सिर्फ भारत के जो प्रेजेंट है भारत का एरिया है उसकी अगर हम बात करें तो देश की सर्वोच्च चोटी होती है कंचनजंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन, फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई। फोंगपुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत की लुशाई पर्वतमाला का और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 2157 मीटर ऊंचा है और दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सरहद के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कराकोरम। कराकोरम जो है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरपंजाल है। कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और पिछले एग्जामों में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन ना आप एग्जाम से पहले रट लेना। कुल मिला के आपको मैं 55 क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ साथ में फ्रेंड्स आप टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हो कि आपके 55 में से कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। आप कॉमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डबल स्टार मार्क करना इस क्वेश्चन को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है फ्रेंड्स ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं। अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानें पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक फैली हैं। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। और अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरहुई जिले में गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर। अगला क्वेश्चन, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी और अन्नामलाई। पालघाट दर्रा जो है फ्रेंड्स ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये जो दर्रा होता है ना इसको हम माउंटेन पासिस भी बोलते हैं। पहाड़ियों के बीच में जो फ्रेंड्स नेचुरल रास्ते होते हैं ना उसी को हम दर्रा बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी दर्रा है जो तमिलनाडु के कोयम्बतूर को केरल के पालक्कड़ से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में फ्रेंड्स माउंट डोडा बेटा स्थित है। और आपको बताना चाहता हूँ माउंट डोडा बेटा जो है फ्रेंड्स ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अगला क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल तथा तमिलनाडु। केरल तथा तमिलनाडु की राज्यों की सीमा पर स्थित है कार्डमम पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियों को हिंदी में हम बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम का हिंदी अर्थ इलायची होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी जो है फ्रेंड्स वो सिर्फ एक ही राज्य में विस्तृत है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए बताओ अजंता की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, आप बोलोगे महाराष्ट्र राज्य में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन को समझते हैं। अजंता श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है और इसमें स्थित गुफाएं गुप्तकालीन भित्ति चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खासी पहाड़ी पर। चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। डिटेल में समझते हैं। चेरापूंजी जिसका स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा हो गया है और ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो चेरापूंजी जगह है ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन,
छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारसनाथ। पारसनाथ जो है ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। पारसनाथ झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। यह भारतीय राज्य झारखंड में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य में स्थित है अरावली श्रेणी। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। माउंट सिनोओल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट सिनिओल्चू। सिनिओल्चू भारतीय राज्य सिक्किम के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। इसकी ऊंचाई है 6888 मीटर। अगला क्वेश्चन, माउंट सारामाती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। भारत का जो फ्रेंड्स नागालैंड राज्य है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट सारामाती। सारामाती भारत के नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 3841 मीटर। अगला क्वेश्चन, डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोलीगट्टा। डोलीगुट्टा जिसे दक्कन के पठार पर स्थित एक चोटी है। डोलीगट्टा की ऊंचाई 965 मीटर है। डोलीगुट्टा भी बोल सकते हो, डोलीगट्टा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, करहो पीक जो है ये हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। करहो चोटी हरियाणा की मोरनी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी पंचकुला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सोनसोगढ़ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सोनसोगढ़। ये आपको याद रखना है। सोनसोगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1026 मीटर। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालय। हिमालय जो है फ्रेंड्स ये भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम है। अगला क्वेश्चन, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में स्थित है अनंतगिरी हिल्स। अगला क्वेश्चन, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनंतगिरी पहाड़ी पर। बोरा गुफाएं जो हैं फ्रेंड्स ये भारत के पूर्वी तट के अनंतगिरी पहाड़ी पर अवस्थित हैं। डिटेल में समझते हैं। यह गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है। यह लगभग 705 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बोरा की गुफाएं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अराकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों में भारत की पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है डोडा बेटा, मैंने आपको ऊपर ही बताया था किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। ये आपको याद रखना है। अगर आप अगला क्वेश्चन, सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में सतमाला पर्वत श्रेणी स्थित है। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है और यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मिकीर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम राज्य में मिकीर पहाड़ी स्थित है। मिकीर पहाड़ियाँ असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण स्थित पहाड़ियों का एक समूह बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है ये भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु है। ये आपको याद रखना है। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल का जो कुट्टानाड है फ्रेंड्स ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है। डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं। केरल का कुट्टानाड देश की सबसे कम ऊंचाई पर है और यह विश्व के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से लगभग 4 से 10 फीट नीचे खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तिरुमल्ला पहाड़ी पर। तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो रंगनाथ को समर्पित है और भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडल पीक कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर स्थित है सैडल पीक। सैडल पीक भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह 731 मीटर की लंबाई के साथ बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए पलानी पर्वत श्रेणी। पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है कोडाईकनाल, ये आपको याद रखना है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है। लुशाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम में लुशाई की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, गारो, खासी तथा जैंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्कन के पठार का। गारो, खासी तथा जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं किसका भाग है? दक्कन के पठार का, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी। आप बोल सकते हो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है ये आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर। एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 25 से ज़्यादा बार पूछा गया और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी स्थित है। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में स्थित है। यहाँ देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। इसे हिल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ज़मीन से 18 मीटर ऊपर पहाड़ी पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है सह्याद्री पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है फ्रेंड्स ये अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए केरल राज्य में स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनाईमुद्दी। अनाईमुद्दी जो है फ्रेंड्स ये अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। डिटेल में समझते हैं। अनामुड्डी भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित एक पर्वत है। यह अन्नामलाई पहाड़ियों का एक हिस्सा है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी है। और ऊंचाई कितनी है? 8,842 फीट। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड्डी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ी। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी अनामुड्डी जो है फ्रेंड्स ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। मिश्मी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मिश्मी पहाड़ियाँ। मिश्मी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर भाग में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। यह पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर हिमालय और हिंद बर्मा पहाड़ियों के मिलन स्थल पर स्थित हैं। मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है मैकल पर्वतमाला। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात राज्य में स्थित है गिरनार पहाड़ी। महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में स्थित है महेंद्रगिरी शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत की सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अमरकंटक। क्वेश्चन है हमारा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी कंचनजंगा पर्वत जो है ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 55 क्वेश्चन करवाए। 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? दूसरा क्वेश्चन टेस्ट का विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और फ्रेंड्स अगर